Hello everyone, this is me Anmol, or this is the discussion video of today's contest problem B, which was uh, box fitting. तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है कि हमको रेक्टेंगल्स दे रखे हैं जिनकी हाइट सबकी हाइट इक्वल है वन है और हमको गिवन ये है कि हर रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो पावर ऑफ टू है मतलब इट कैन बी रिप्रेजेंटेड as some 2 की पावर it can be 1 2 0 मतलब बेसिकली जो भी हमारी वेट्स होगी वो 1 2 4 8 16 32 48 टाइप्स ऐसे कुछ होगी हमको दे रखा है बेसिकली एक 2D बॉक्स जिसकी वेट W है हमको बताना है कि बेसिकली अगर क्या हम गिवन बॉक्सेस को गिवन रेक्टेंगल्स को उस बॉक्स में फिट कर सकते हैं अगर कर सकते हैं तो बेसिकली उसकी टोटल हाइट कितनी होगी जैसे अगर हम एग्जांपल लेंगे ये वाला 12848 वाला तो इसमें उन्होंने बेसिकली क्या करा है हमको डब्ल्यू दे रखा है 16 नाउ डब्ल्यू इज 16 सो मतलब कि जो बॉक्स है उसकी जो विड्थ है वो 16 है हमको बताना है उसकी मिनिमम हाइट कितनी होगी मतलब हमको बॉक्सेस को ऐसे अरेंज करना है ताकि उसकी हाइट मिनिमम आए दैट्स द क्वेश्चन जैसे इसमें इन्होंने 8 के ऊपर 8 करा है फिर 4 to 1 करा है ऐसे तो इसकी जो हाइट है वो 2 आई है बट अगर हम उसको ऐसे करते हैं 8 के ऊपर 8 फिर 4 to 1 तो उसकी हाइट 5 आती है तो बेसिकली मुझे स्पेस को एफिशिएंटली यूज़ करना है और मुझे बताना है कि मिनिमम हाइट कितनी आएगी टोटल मेरे आंसर की दैट्स द क्वेश्चन यस सो दैट्स द क्वेश्चन नाउ इसको हम कैसे सोच सकते हैं इसको सोचने का सबसे आसान तरीका ऐसे है कि अगर हम भूल जाएं जैसे ये जो फंडा है पावर ऑफ टू वाला इसका एक डिफरेंट अप्रोच है हम भूल जाएंगे पावर ऑफ टू में हम सोचते हैं कि पावर ऑफ टू है ही नहीं नॉर्मल है मतलब कोई भी नंबर हो सकता है 1 3 5 6 तो फर्स्ट इंट्यूशन ये आएगी कि हमें उसको ग्रिडीली सोचना है जैसे कि हम एक बॉक्स की विड्थ को ग्रिडीली बनना स्टार्ट करते हैं सबसे बड़ा सबसे पहले डालते हैं और सबसे उसके बाद नेक्स्ट जो लार्जेस्ट है उसके बाद नेक्स्ट मैं ऐसे ऐसे करते जाता हूँ और इससे मेरी जितनी हाइट आएगी दैट वुड बी माई आंसर दैट वाज माय इंट्यूशन मैंने सॉल्व द क्वेश्चन अब एक चीज़ मैं अब जो दिखाना चाहता हूँ आपको ये है कि जस्ट वेट अ मिनट लेट्स सपोज अगर वो कुछ इस तरीके से है अगर मेरा जो एक रेक्टेंगल है वो ऐसे आता है मैंने ऊपर 8 डाला 8 फिर 4 फिर 2 फिर 1 अब इसमें और जो मेरा इस एग्जाम्पल में इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है ना राइट मतलब बेसिकली मेरा अरेंजमेंट जैसे मर्जी हो सकता है मुझे देखना है कि जो मेरी हाइट है वो मिनिमम रहे टेक्निकली इन दोनों में फ़र्क है बट मुझे तो सिर्फ आंसर से मतलब है ना अपने तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है तो मतलब अरेंजमेंट मैटर नहीं करता इतना हमको बस एक वे निकालना जिससे हम ऑप्टिमल आंसर निकाल पाए एक और चीज़ अगर हम इससे कंस्ट्रेंट्स देखें तो इसमें एन स्क्वायर काम नहीं करेगा हमको एन स्क्वायर से ऑप्टिमाइज कुछ करना है अब एन स्क्वायर ऑप्टिमाइज और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो जो इंट्यूशन मेरे को आई ये सब सोच के वो ये है कि अगर मैं इसको एरे में इनपुट लेता हूँ सॉर्ट करता हूँ और रिवर्स करता हूँ तो उसको उल्टा भरना चालू करता हूँ उल्टा भरना ऐसे स्टार्ट करता हूँ मान लो अगर मैंने कोई एलिमेंट डाला अगर वो एलिमेंट अगर उसका स्पेस लेट्स से ऑलरेडी हमारे पास है मतलब वो एलिमेंट डालने की जगह है, तो मैं उस एलिमेंट को डाल दूंगा बॉक्स के अंदर जितना मेरा स्पेस बचेगा वो एलिमेंट डालने के बाद उसको बेसिकली मैं अपडेट कर दूंगा और मैं ऐसे करता जाऊंगा जब जब मेरे पास स्पेस नहीं है डालने के लिए तो मैं बेसिकली अपनी हाइट बढ़ा दूंगा और उसमें एक विड्थ ऐड कर दूंगा बेसिकली तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर हम कोड देखें इसका तो मैं कहना ये चाहता हूँ सिंपली कि अ, अब जैसे इसमें मैंने मल्टी सेट लिया है अब इसका भी फंडा है सेट हमारा क्या करता है सेट हमारा सिर्फ यूनिक वैल्यू स्टोर करता है बट देयर इज अ चांस कि एलिमेंट्स डालने के बाद
जो स्पेस बचे और जो मैंने अभी एलिमेंट डाला है उन दोनों की वैल्यू सेम हो जाए, तो उस केस में सेट जो होगा वो मेरा ऑप्टिमाइज नहीं होगा, मतलब बेसिकली। तो इसलिए मैंने मल्टी सेट यूज़ किया इसको, जहाँ में शायद हम टी मैप बोलते हैं, वो एक्जैक्टली श्योर नहीं हूँ बट आई थिंक इसको टी मैप ही बोलते हैं। हाँ, तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि मैंने नंबर लिया इनपुट, विड्थ इनपुट ली, एरे इनपुट लिया, और मैंने बेसिकली एरे को सॉर्ट करा, फिर मैंने एरे को रिवर्स कर दिया। अब मैं अपने एरे में ट्रैवर्स कर रहा हूँ रिवर्स करके इसको, तो जो मतलब इनिशियल एलिमेंट है सबसे बड़ा होगा। तो मैंने चेक करा सिंपली, अगर मेरे सेट में जगह है उस एलिमेंट की, अगर उस एलिमेंट की जगह सॉरी नहीं है, लोअर बाउंड का मतलब होता है कि मुझे वो बेसिकली आइडेटर पॉइंट करवा के देगा उस एलिमेंट को, उस एलिमेंट पे जो मेरे गिवन एलिमेंट से जो मैंने डाला है लोअर बाउंड के अंदर उससे बड़ा है या इक्वल टू है, उसकी सबसे छोटी पोजीशन देगा, मतलब बेसिकली द लोअर मोस्ट पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, दैट इज माय लोअर बाउंड, दैट्स लाइक व्हाट माय लोअर बाउंड डज। सो अगर जगह नहीं है, इसका मतलब है कि जगह नहीं है बॉक्स में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने वो विड्थ इंसर्ट करी, इसका मतलब है कि मेरे पास एक विड्थ आ गई ना, और मतलब बेसिकली अगर मैं हाइट बढ़ाऊंगा तो मेरे पास एक एडिशनल डब्ल्यू विड्थ ऐड हो गई है ना डालने के लिए, तो मैंने वो डाली है, मैंने आंसर प्लस प्लस कर दिया, मतलब मुझे इतनी हाइट चाहिए। ये करने के बाद मैं कर क्या रहा हूँ कि मैंने वही लोअर बाउंड निकाला उसका, मतलब एडिटर निकाला वो वाला जिसकी वैल्यू इससे बड़ी है, मतलब मैं डाल सकता हूँ बेसिकली अपना एलिमेंट जो ए आई पे मैं हूँ, अगर मैं वो डाल सकता हूँ, तो मैंने उसको डाला, तो मैंने उसको जब इंसर्ट करा बेसिकली, तो अब जो मेरा स्पेस बचा मल्टी सेट में वो मेरा बचेगा जिस एडिटर में मैं हूँ माइनस दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, दैट वुड बी माई स्पेस, राइट। और फिर मैंने उसको इरेज कर दिया पुराने वाले एलिमेंट को, जो मैंने मतलब जो मेरा प्रीवियस एलिमेंट था, मतलब बेसिकली मैंने अपने स्पेस को रिड्यूस करा है आई टी से, आई टी माइनस ए आई, इन दो लाइन्स का मतलब ये है। और अगर हम गौर से देखें तो मल्टी सेट में हम दो तरीके से इरेज करते हैं। वो दो तरीके क्या होते हैं, एक तरीका होता है कि हम एक एलिमेंट की सिर्फ एक अक्रेंस को इरेज करें, और एक होता है कि हम उस एलिमेंट के हर अक्रेंस को इरेज करते हैं। जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, मैं उस हर एलिमेंट के सिर्फ एक अक्रेंस को डिलीट कर रहा हूँ, विच इज लॉजिकल आई थिंक। मैं सब अक्रेंस को डिलीट नहीं कर रहा हूँ, सो दैट्स हाउ आई एम बेसिकली डूइंग दिस, और ये मेरा आंसर है। तो टू सम अप, हम कर क्या रहे हैं, हम बेसिकली एफिशिएंटली अपना स्पेस यूटिलाइज कर रहे हैं। मैंने एरे को सॉर्ट करा, रिवर्स करा, मैं सबसे पहले बड़ा एलिमेंट डालूंगा, अगर उसको डालने का स्पेस नहीं है तो मैं फिर डब्ल्यू विड्थ ऐड करूंगा अपने सेट में, बिकॉज वेन एवर आई एम इंक्रीजिंग माई हाइट तो एक डब्ल्यू विड्थ ऐड हो जाएगी, राइट। दैट्स द फंडा। उसके बाद अगर उसके बाद बेसिकली जब वो ऐड हो गई, या अगर स्पेस था वो एलिमेंट डालने का, तो मैंने वो एलिमेंट डाला, और जो स्पेस बचा वो एलिमेंट डालने के बाद तो मैंने उसको ऐड कर दिया, और जो पुराने वाला स्पेस था उसको मैंने हटा दिया, मतलब मैंने प्रीवियस स्पेस को इरेज कर दिया और नए स्पेस को मैंने इंसर्ट कर दिया उसमें। सो दैट्स द लॉजिक of this particular problem. You can find the code in the description, and you can find the problem link also in the description. I think if you find this video helpful, give me some sort of feedback, and if not, then also give me feedback so that I can improve this. I can improve upon this in future. Yeah. So thank you very much and have a good day.